लेकिन सारे उम्मीद पर पानी फिर गया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में शिक्षा विभाग में चल रहे उथल पुथल की। जिस बात का ढिंढोरा पीटा गया, जिस बात को लेकर बिहार के तमाम शिक्षकों को सपने दिखाए, और सपने दिखाने वाले कोई और नहीं थे, कोई शिक्षक नहीं थे, कोई संगठन नहीं था, कोई नेता नहीं था, वो बिहार के शिक्षा मंत्री थे। और उम्मीदें इतनी बंधी कि इस ट्रांसफर जो पॉलिसी आने वाला है उससे शायद बिहार के शिक्षकों की अब कोई समस्या नहीं बचेगी। बिहार के शिक्षकों के हाथ में एक जादुई चिराग आने वाला है जिससे उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो आ गया सामने, तो अब धीरे धीरे सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है और शिक्षक संगठन अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर ऐसे में जो सपना दिखाया गया था कि बस पॉलिसी आया नहीं कि हम अपने घर के बगल में स्कूल में चले गए, तो वो अब लग रहा है। हमने आपको पहले भी शिक्षक नेता से बात किया था, वो आपको सुनाया था, उन्होंने क्या किया था। आज हम जुड़ते हैं प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजीव कुमार कामत जी हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए, उनसे चर्चा करेंगे, उनकी राय क्या है। संजीव सर, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, थोड़ा सा चेहरा थोड़ा बीच में कर लीजिए, थोड़ा आप इधर जा रहे हैं। हाँ सर। सर, क्या कहेंगे आप, क्या घर भर के बगल में आपकी पोस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई? अब आप सर, बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो आने वाली थी, तब बिहार के तमाम शिक्षक को, चाहे वह किसी भी कोटि के शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो, सभी कोटि के शिक्षकों में एक आशा जगी थी, एक उम्मीद जगा था कि अब हम अपने घर के नजदीक जा पाएंगे। स्थिति ऐसी है कि लाखों शिक्षक अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं लोग, और माने विभिन्न जिलों में अपने घर से दूर सुदूर जिलों में शिक्षक अपना सेवा दे रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वे घर के नजदीक जाएंगे, लेकिन जब नियमावली प्रकाशित हुआ, नियमावली लागू की गई और हम लोगों ने नियमावली को देखा, तो सारा का सारा सपना चूर हो गया। उसमें कहीं से भी शिक्षकों के हित की बात नहीं है। अब शिक्षकों को, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अपने जिला में से दूसरे जिला में जाना चाह रहे हैं, अब उनके लिए विकल्प भी मौजूद नहीं है। अब बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका आप एक प्रावधान लाए हैं नियमावली में, कंडिका 4 में एक प्रावधान है कि महिला शिक्षिका को पंचायत से बाहर और पुरुष शिक्षक को प्रखंड से बाहर स्थानांतरण करना है। अब सर, हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं कि कटिहार जिले में आजमनगर एक प्रखंड है, वहां का एक प्रधान शिक्षक है पंकज कुमार। उसने बताया कि आजमनगर प्रखंड के 2 साइड पश्चिम बंगाल है, पूरब में भी पश्चिम बंगाल और दक्षिण में भी पश्चिम बंगाल। अब जो उनके, तो स्वाभाविक है उनका स्थानांतरण तो पश्चिम बंगाल में होगा नहीं, बिहार कटिहार जिला के ही किसी प्रखंड में होगा, जो अब सबसे नजदीक में उसके दो साइड प्रखंड बसता है। एक बरसोई जो उत्तर में है, जो उनके निवास स्थान से 50 से 55 किलोमीटर दूर है, और दूसरा प्रखंड बसता है प्राणपुर, जो महानंदा नदी से पार करके है, वह भी 55-60 किलोमीटर पड़ता है। तो आप कैसा प्रावधान ला रहे हैं जो शिक्षक चाह करके भी अपने घर के नजदीक नहीं जा सकता है, और दूरी घटने के बदले आप दूरी बढ़ा ही रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। साथ ही साथ एक शर्त बिहार सरकार थोप रही है कि 5 साल जिनकी सेवावधि पूरी हुई है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। तो मैं आपको आपके माध्यम से जानकारी दे दूं कि 5 साल अधिकांश 80% शिक्षक ऐसे हैं जिनका 5 साल पूरा नहीं हो रहा है। तैयारी 1, 2, 3 बीपीएससी के तहत जो बहाली हुई है उनका तो 2 साल 2.5 साल पूरा हो रहा है। उसके बाद प्रधान शिक्षक की जो नई नियुक्ति हुई है
अगर नई नियुक्ति को लिया जाए तो उनका साल भर भी पूरा नहीं हो रहा है। उसी तरह से विशिष्ट शिक्षकों का भी यही हाल है कि उनका भी साल भर पूर्णे को है। तो ये 5 साल की सीमा रहेगी तो आप किसका ट्रांसफर करिएगा? आप नियोजित का ट्रांसफर करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर के नाम पर या तो हमें आप झुनझुना थमा रहे हैं, उसमें ढेर सारी विसंगतियां हैं। कुछ शिक्षक हमारे एक भोगेंद्र महाराज जी है पटना जिला से, अब उनको पटना जिला में ही के बगल में वैशाली जिला जाना था, लेकिन वैशाली का ऑप्शन उसको दूसरे जिला का ऑप्शन नहीं आ रहा, उनके गृह जिला का ऑप्शन आ रहा है। गृह जिला मधुबनी वो जाना नहीं चाह रहा है, वो चाह रहा है जो वैशाली रहे। हाँ, तो जो बगल में वो चाह रहे होंगे। हाँ, पारिवारिक कारण है, व्यापारिक कारण, बहुत सारा अन्य परिस्थिति है। अब कम से कम पंचायत और प्रखंड का जो बाउंड्री लगा है उसको आप खत्म करिए। पहले से भी लोग प्रखंडों में कार्यरत हैं, आप जब पहले से कार्यरत हैं, अभी भी ढेर सारे लोग पंचायत में ही कार्यरत हैं, अपने घर के बगल में द्वार पर कार्यरत हैं। तो फिर आपको जो दूसरे जिला से आ रहे हैं, सुदूर से स्थानांतरण करा करके घर के नजदीक आना चाह रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हैं कि आप प्रखंड के अंदर नहीं जा सकते हैं, महिला शिक्षिकाएं पंचायत के अंदर नहीं जा सकती है, जबकि ऑलरेडी पहले से रिक्ति है। तो जब रिक्ति है तो उनको मौका देना चाहिए। मेरा यही कहना है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन सभी बातों को संज्ञान लें। आपने जो नियमावली लाई है उस नियमावली से शिक्षकों का भला नहीं होने वाला है। आप शिक्षक संघों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को सुनिए और गंभीरता पूर्वक बात करिए। आप जिस अधिकारियों के द्वारा यह आपको प्रस्ताव दिया गया, वास्तव में अधिकारी आपको भ्रमित कर रहे हैं, इससे शिक्षकों का कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरी बात है, एक और बात जो सरकार कह रही है कि पहले रेशनलाइजेशन करेंगे उसके बाद स्थानांतरण करेंगे, तो उसमें तो फिर दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत यह आएगी अगर आप पहले जो कार्यरत शिक्षक है उसका समायोजन करेंगे तो सारी की सारी को वर्तमान शिक्षकों को ही इधर से उधर करके आप भर दीजिएगा, तो फिर स्थानांतरण के लिए रिक्ति ही नहीं बचेगी, तो आप किसका रिक्ति स्थानांतरण करिएगा? तो पहले आप स्थानांतरण कीजिए। स्थानांतरण के बाद अगर किसी विद्यालय में सरप्लस टीचर रहता है तो आप समायोजन कर सकते हैं, समायोजन होना भी चाहिए। अब एक और शर्त आ रहा है स्थानांतरण में कि किसी प्राथमिक विद्यालय में अगर 60 से कम बच्चे हैं तो मात्र 2 शिक्षक होंगे। जी साहब, आप उस परिस्थिति में 1 से लेकर के 5 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा? 2 शिक्षक के भरोसे 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? मध्य विद्यालय में 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? तो सरकार बिना सोचे समझे कुछ भी कानून पास कर लेती है। उनको राय लेना चाहिए शिक्षक संगठनों से, शिक्षाविदों से, और न जाने क्यों जो पीड़ित हैं, जिनको आप लाभ देना चाह रहे हैं, उनसे सलाह लेते नहीं है और नियमावली बना लेते हैं जिसमें संगतियां रहती है और फिर शिक्षकों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो संजीव सर जरा ये बताइए, मतलब आप कह रहे हैं या इसमें भी आप, हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या आप लोगों से राय नहीं ली गई थी या फिर इसमें भी जो संगठन शिक्षा मंत्री के ज्यादा प्यारे हैं, जो शिक्षा मंत्री को ज्यादा अच्छा लगता है, उनसे बात की? क्योंकि ये तो भाई शिक्षकों का मामला है, तो शिक्षक संगठन बात करके बनाया जाना चाहिए था ना। ये शिक्षा मंत्री ने कहा था जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, उसके कुछ ही दिनों बाद उनका एक बयान आया था कि शिक्षक समस्याओं के समाधान को लेकर के हम बहुत जल्दी सभी शिक्षक संगठनों को सचिवालय में बुला रहे हैं, आधिकारिक तौर पर बात करके उनकी समस्याओं को सुनेंगे और निदान करेंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी मुद्दे पर शिक्षक संगठनों से कोई भी राय मशविरा नहीं की गई। उनको राय मशविरा करना चाहिए था। स्थानांतरण जैसी जो नियमावली आई उसमें बड़ी उम्मीद था शिक्षकों को कि अब हम अपने घर के नजदीक जा पाएंगे, लेकिन सारे उम्मीद पर पानी फिर गया। तो
अब तो ये ट्रांसफर पॉलिसी पिछले शिक्षा मंत्री के द्वारा भी ट्रांसफर पॉलिसी लाया गया था। पिछले शिक्षा मंत्री के रीजन में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई थी, लेकिन उनके समय में स्थानांतरण हुआ था, तो लोग अपने घर के बगल में भी आए थे, व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। और चूंकि आप स्थानांतरण की मौका ही क्यों आई, मौका इसलिए कि आप तो नियुक्ति जो किए तो घर के बगल में नहीं करके सुदूर जिलों में कर दिए। आपको पहले ही नजदीक के में करना चाहिए था, रिक्तियां थी तो आपने किया नहीं, तो जिसके चलते यह समस्या आई कि अब स्थानांतरण नियमावली लानी पड़ी है। लेकिन पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो शांत गंभीर थे, शिक्षकों की बातों को सुनते भी थे, लेकिन स्थानांतरण नियमावली नहीं ला करके स्थानांतरण तो उनके दौरान उनके समय में हुआ था। ये पहली बार स्थानांतरण नियमावली आई है। स्थानांतरण हो गया, बहुत लोगों को फायदा भी मिला, और ये जो नियमावली आगे जी नियमावली जो आई है तो आपके शिक्षा विभाग में कितने साल के बाद आया है? मुझे लगता है पाठक जी के समय। जी नहीं, पाठक जी के समय भी मैं पूछ रहा हूँ नियमावली आपके शिक्षा विभाग में। सर नियमावली 25 वर्षों तक का हमें अनुभव है, 25 वर्ष में पहली बार आई है। उससे पहले जो भी नियमावली रहा हो, लेकिन 25 वर्षों में नियमावली पहली बार आई है। लेकिन पहली बार जो नियमावली आई तो शिक्षकों को उम्मीद था, आशा था, लेकिन सरकार ने उसमें पेच फंसा दिया, जिससे शिक्षकों को फायदा नहीं होने वाला है। तो पाठक जी के समय में तो कुछ पॉलिसी आई थी ट्रांसफर को लेके। पाठक जी के समय में कोई नियमावली नहीं आई थी। हाँ नियमावली नहीं थी, स्थानांतरण हुआ था, शुरुआत हुई उन्हीं के, लेकिन एस सिद्धार्थ के समय में स्थानांतरण हुआ। पत्र के अधिसूचना नहीं जारी की गई थी, अब उसको पॉलिसी नहीं कहिएगा। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी की जरूरत भी है, या फिर जैसे तमाम कर्मचारियों का ट्रांसफर हो रहा था वो होते रहता, सिद्धार्थ जी के समय भी हुआ, तो मतलब मेन था शिक्षकों को मदद पहुंचाने की, उनको मदद करने की, उनको राहत पहुंचाने की, या ढोल पीटने का? सरकार की नियत अगर अच्छी हो और सरकार अगर यह नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीका से स्थानांतरण चाहती है तो स्थानांतरण नियमावली एक अच्छा कदम है। अब स्थानांतरण जैसी जो मांग संघों की, सरकार को 1 रुपया खर्च नहीं, गैर वित्तीय मांग है, उसको प्राथमिकता के साथ पूरा करना चाहिए। न जाने सरकार क्यों इस तरह का अड़चन पैदा कर रही है, ताकि सर इसका जवाब फिर से दे दीजिए, इसका जवाब फिर से दे दीजिए, क्योंकि आप नेटवर्क भी तो लग रहा है संजीव कामत जी से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन कुल मिलाकर सारी बातें हो ही गई थी। और एक चीज जो मतलब साफ है, जो हमने पिछले वीडियो में पिछले हफ्ते हमने बात की थी आनंद मिश्रा जी से, उसका संजीव कामत जी से आज बात की, तो ये बात स्पष्ट है कि जो ढोल पीटा गया था ट्रांसफर नियमावली के नाम पर मंत्री जी के द्वारा, वो ढोल पूरी तरह से फटा हुआ दिख रहा है। वो सबको पता है कि ये जो नियमावली था, जिससे तमाम शिक्षकों को उम्मीद थी कि शायद उनकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, वो समस्या अब खत्म
होते नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें तमाम इतने कंडीशंस हैं, शर्त हैं कि लग रहा है कि ये जल्दी समाधान होने का कोई मतलब रास्ता नहीं दिख रहा। तो साथियों चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम अगले वीडियो में आपसे ही जुड़े किसी और मुद्दे पर फिर से मिलेंगे, फिर आपकी बात आगे बढ़ाएंगे, फिर आपके मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन, आप अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार जिस लेवल की आपको मन करे उस लेवल की मेंबरशिप लेके आप मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेके मदद कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और QR कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।